अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में पार्शियल डेरिवेटिव सीखेंगे। क्या है द डेरिवेटिव which is taken of one or more dependent variable with respect to more than one independent variable इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव। इस पूरी इंग्लिश का मतलब क्या कि हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन जिस का जब हम डेरिवेटिव लें एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और हम एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। कोई भी अगर फंक्शन लाइक एग्जांपल देखते हैं इसकी कि डेरिवेटिव अप्लाई कैसे होगा। से लाइक मैं कहता हूँ कि फंक्शन एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2xz। अब क्या करूँगा, ये पार्शियल डेरिवेटिव इसको जब अप्लाई करूँगा तो पार्शियल डेरिवेटिव एक वेरिएबल 3 होंगे, लेकिन जब एक के रिस्पेक्ट लूँगा तो बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनको कांस्टेंट कंसीडर करूँगा। तो अगर हम यहाँ पर x पार्शियल f ओवर पार्शियल x के लिहाज से लेंगे इसी फंक्शन का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो x और y का है। हम x के रिस्पेक्ट लेंगे तो y और z जो हैं ये कांस्टेंट कंसीडर होंगे। टू एक्स प्लस पावर नीचे पावर में से एक लेस ये 2x डेरिवेटिव आ गया प्लस 3y एज इट इज़ आ जाएगा। x का जो डेरिवेटिव है वो 1 है प्लस 2 और जो z कांस्टेंट है x जो है इसका डेरिवेटिव 1 है तो 2z आ जाएगा। अगर हम इसी का पार्शियल f ओवर पार्शियल y लेते हैं तो इसका क्या आएगा 0 प्लस 3 प्लस 0, क्योंकि बाकी जो वेरिएबल के साथ जो है ना y नहीं है, चूँकि हम y के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो इसका आंसर 3 है। अगर यहाँ पर पार्शियल f इस वक्त पार्शियल f बाय पार्शियल z लेंगे यहाँ पर तो आंसर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि जब हमने इसी क्वेश्चन का विद रिस्पेक्ट टू z लिया तो हमें जो कांस्टेंट था 3 तो उसका आंसर 0 हो गया, तो लिहाजा पार्शियल f ऑफ पार्शियल z जो है वो 0 हो आएगा। अगर हम इसी क्वेश्चन से पार्शियल f और पार्शियल z फाइंड करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा ओनली। क्यों? क्योंकि x और y कांस्टेंट कंसीडर होंगे। चूँकि हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव जो है एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर किए जा सकते हैं। लेकिन ओडी की अगर बात करें तो ओडी में क्या होता है, ओडी में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम जो है ना उसको कंसीडर नहीं करते। अगर देखा जाए तो ये देखें y इज इक्वल टू एक्स वाई जी। अब जो ये क्वेश्चन है ओडी का, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का, हम इसको एक के रिस्पेक्ट करेंगे तो हम इसको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव की अप्लाई करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स कंसिडर करेंगे तो वाई भी वेरिएबल है, जी भी वेरिएबल है इस वक्त। लेकिन अगर इसी फंक्शन को पार्शियल डेरिवेटिव में लें तो फिर हम x के लिहाज से लेंगे तो बाकी कांस्टेंट कंसीडर होंगे। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब हम अगर इसी फंक्शन को OD में लेंगे तो हमारे पास तीनों वेरिएबल हैं और हम प्रोडक्ट रूल फाइंड करेंगे टू फाइंड द dy बाई डी एक्स।
अगर हम इसी को पी डी में लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव में, तो हम x के रिस्पेक्ट अगर लेंगे तो y और z जो हैं उनको कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। होप सो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई और लेक्चर देखते हैं। जज़ाकुमुल्लाह।